हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित मिश्रा। आज हम टॉपिक लेकर के आए जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे शेयर्स की। तो आज टॉपिक हम लोगों का शेयर्स। तो व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स, द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज शेयर्स। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल दैट मीन जो पूंजी होती है उसको लोग डिफरेंट यूनिट्स में, इकाइयों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको लोग शेयर्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है माइंड में कि कैपिटल को शेयर्स में क्यों डिवाइड किया जाता है? कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो शेयर्स में डिवाइड इसलिए किया जाता है कि जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी को कैपिटल चाहिए 10 लाख रुपीज में, तो 10 लाख रुपीज का अमाउंट कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं दे सकता, ठीक है ना? दैट मीन शेयर होल्डर नहीं दे सकता है। तो क्या करना चाहिए, हम कंपनी क्या कंसिडर करती है, क्या सोचती है कि हम लोगों को एक ऐसा स्मॉल अमाउंट डिसाइड कर लेना चाहिए। तो जैसे कहते नहीं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज दैट ये हमें इंक खरीदने के लिए चाहिए 100 रुपए, ठीक? अब हमें 100 रुपए चाहिए। अब 100 रुपए कोई एक पर्सन से मांगेंगे तो नहीं देगा, लेकिन अब हम उनसे क्या कहेंगे कि सर हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें हम आपको ये लिख के दे देते हैं कि आप क्या चीज किस लिए पेमेंट कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, उस 100 रुपए को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं 20-20 रुपए में। तो 20-20 रुपए हम 5 लोगों से ले लेते हैं, तो हमारे 100 रुपए तैयार हो गए। जब 100 रुपए तैयार हो जाते हैं तो वो 100 रुपए के बदले में अब हमने क्या किया, 100 रुपए उनसे ले लिए, इंक लाए, इंक लाने के बाद हमने बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, 100 रुपए में से कुछ इंटरेस्ट, हम लोग जो डिविडेंड्स को कहते हैं, प्रॉफिट, दैट मींस जो हम लोगों को प्रॉफिट होता है उसको हम लोग यहाँ पर शेयर्स के लैंग्वेज में डिविडेंड कहते हैं, ठीक? तो 100 रुपए में कुछ डिविडेंड जोड़ करके हम शेयर होल्डर्स को रुपए वापस कर देते हैं, ठीक? और बाकी का जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वो दिमाग का ही देखो, दिमाग खेल क्या है कि यहाँ कंपनी क्या कर रही है कि शेयर होल्डर के रुपए से अपनी कंपनी चला रही है और उसके बदले में उनको क्या दे देती है, डिविडेंड। अब आप कहोगे कि प्राइस कैसे कंसिडर करते हैं कि एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है या एक शेयर का प्राइस 20 रुपए है, कैसे कंसिडर करती है? तो वो जो कंसिडरेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमें मेन बताने का मेन मोटिव है कि व्हाट इज शेयर्स और उसके टाइप्स और शेयर्स का कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक? तो शेयर्स की कैलकुलेशन, दैट मींस अर्निंग पर शेयर या वैल्यू ऑफ वन शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ मेन बताने का मेरा मेन मोटिव ये है कि शेयर्स का काम यहाँ कैसे होता है, कंपनी में कैसे उसका यूज किया जाता है, ठीक है? तो समझ आ गया क्या रहे, मतलब ये है कि एक कैपिटल को हमको रेज करनी है कंपनी के लिए। अब वो कंपनी के लिए रेज करने के लिए हमें शेयर्स में डिवाइड करना पड़ता है, क्यों? ताकि हम डिफरेंट पर्सन से या डिफरेंट शेयर होल्डर से इक्वलाइजेशन बेसिस पर हम उनसे रुपए या अमाउंट ले सकें इन बिहाफ ऑफ शेयर्स। और शेयर्स एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें हर एक चीज शो होती है कि कौन सी कंपनी है, कौन से शेयर्स हैं, सारी चीजें। क्लियर हुआ इतनी चीज? तो शेयर्स क्या होता है, कैपिटल का एक छोटा सा अमाउंट जिसको हम लोग शेयर्स कहते हैं, ठीक है ना? तो कैपिटल का एक छोटा सा अमाउंट क्या कहलाएगा, एक छोटी सी यूनिट, एक सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, शेयर्स। फिर यहाँ पर क्या एक राइटर हैं जिन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू फेयरवेल के अकॉर्डिंग, शेयर्स इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी। कहने मतलब क्या है, जो शेयर है वो एक इंटरेस्ट है किसका, शेयर होल्डर का, एक कंपनी में, जिसको मेजर्ड किया गया है बाय सम ऑफ मनी के थ्रू। दैट कहने मतलब वही चीजें हैं कि एक सम ऑफ मनी, दैट मींस कैपिटल को एक शेयर होल्डर जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग मेजर करता है एक सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक? अब यहाँ कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो शेयर्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है कि जब आप कहीं भी जाते हो तो जाहिर सी बात है दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, एक को कम प्रेफरेंस मिलती है अकॉर्डिंग टू हिज मेंबरशिप, ठीक? तो वैसे ही जो ये दोनों जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स का नाम दे दिया है और ये दोनों शेयर होल्डर्स ही हैं क्योंकि शेयर्स खरीद रहे हैं ना, तो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब प्रेफरेंस दोनों की अलग अलग होती है और जो प्रेफरेंस मिलती है वो इन शेयर्स के अकॉर्डिंग मिलती है कि जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं उनको कैसी प्रेफरेंस मिल रही है और जो इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं उनको कैसी प्रेफरेंस मिल रही है, ठीक है? तो उस बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इक्विटी शेयर्स वाले क्या होते हैं कि वो शेयर होल्डर वो शेयर्स खरीदते हैं जिनको लाइफ टाइम के लिए कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है ना?
जब लाइफ टाइम के लिए लोग रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को वहां पर क्या मिल जाती है, एक ऑनरशिप मिल जाती है कि आप एक्ट एज अ ऑनरशिप कर सकते हैं कंपनी में। बट प्रेफरेंस में क्या होता है, एक लाइफ टाइम नहीं होता है चीजें, एक लिमिटेड टाइम के लिए आप उसमें किसी कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको कम प्रेफरेंस मिलती है, आपको वहां पर एज अ केवल मेंबरशिप मिलती है। समझ आ गया? तो इक्विटी शेयर्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं रुपए, प्रेफरेंस शेयर्स में एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, और उसी के बिहाफ में उनमें डिफरेंशिएशन आ जाता है। डिफरेंशिएशन कैसा, जो लाइफ टाइम कर रहा है तो उसको ऑनरशिप तरीके से एक्ट किया जाता है, ऑनर तरीके एक्ट करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स में एज अ मेंबर एक्ट, मेंबर के तरीके उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, जाहिर सी बात है जो ऑनर के तरीके ट्रीट हो रहा है उसको राइट होता है, क्या राइट, कि पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी की। दैट मीन जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने डिसीजंस दे सकता है, अपने बता सकता है कि क्या कंपनी के लिए बेनिफिशियल है क्या कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को कंपनी में राइट होता है वोट करने का कि कौन पर्सन सेलेक्ट किया जाना चाहिए, कौन पर्सन सेलेक्ट किया जाना नहीं चाहिए। कि हमने आपसे लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स जो होते हैं हर साल रिटायर होते हैं, बताया था पब्लिक कंपनी में। तो ऐसे ही चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे कंसिडरेशन, बहुत से ऐसी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जिस पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं अपना कंसिडरेशन देते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं होता है जिसमें वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें या अपना वोटिंग राइट दे सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैंने भी आपसे बताया कि इक्विटी जो शेयर्स में जो प्रॉफिट होता है वो एज अ डिविडेंड दिया जाता है, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड का जो पेमेंट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद दिया जाता है। मतलब दो व्यक्ति हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक। तो जो डिविडेंड का जो पेमेंट होता है वो सबसे पहले मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, उसके बाद मिलता है इक्विटी शेयर्स वालों को। तो वही कहा गया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस के डिविडेंड के बाद इक्विटी वालों को पेमेंट होता है और प्रेफरेंस वालों को इक्विटी से पहले पेमेंट किया जाता है। क्लियर बात नहीं चीज? फिर बात कर लेते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड का रेट क्या होता है, तो याद रखना जब हम ऑनर हैं तो ऑनर का काम क्या होता है कि जो जितना प्रॉफिट हो रहा है मेरा है, जितना लॉस हो रहा है मेरा है, तो इसमें रेट कोई डिसाइड नहीं होता। जितना भी आपको पेमेंट मिलना है, या तो कहो बिल्कुल पेमेंट ना मिले और कहो बहुत ज्यादा मिल जाए। बट प्रेफरेंस वाले में क्या होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को मिलता है। क्लियर होती है चीज? फिर बात कर लेते हैं ऐसा क्यों है कि उनको भैया फिक्स मिल रहा है, उनको अनफिक्स मिल रहा है, कि उनको अनसर्टेन बेसिस पे मिल रहा है, उनको सर्टेन बेसिस पे मिल रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जाहिर सी बात है जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले क्या होता है कि यहाँ पर लेस रिस्क होता है, जहां रिस्क कम होता है तो वहां पर सर्टेन प्रॉफिट और सर्टेन लॉस के बेसिस पर काम किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले होते हैं, जाहिर सी बात वो हाई पोजीशन बैठे हुए हैं, वो अपनी चीज को किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्जन मतलब कि वो अपनी चीज जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं वो प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं ना डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट प्रेफरेंस वाले इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो अपनी पोजीशन को इनहांस कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो शेयर्स होते हैं उनको हम लोग रिडीम्ड नहीं करते, उन लोग बाय बैक करते हैं। बाय बैक मतलब दोबारा शेयर होल्डर्स में खरीद लेता है, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर्स को रीइश्यू करने के साथ साथ वो बाय बैक करवा लेता है। बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको रिडीम्ड करते हैं, मींस बेच देते हैं एट द डिफरेंट कंडीशंस पर। तो ये सारी चीजें थी जो डिफरेंशिएशन था दोनों के बीच में, जो मैंने बताया हुआ है उसी में बेसिस लिखा हुआ है। एक्ट कैसे करते हैं, होल्डिंग टाइम क्या होता है उनका, पार्टिसिपेशन कैसा होता है, वोटिंग राइट्स कैसी होती हैं, पेमेंट सिस्टम कैसा होता है, डिविडेंड रेट कैसा होता है, रिस्क कैसा होता है, कन्वर्टिबिलिटी होती है या नहीं होती है, रिडीमेबिलिटी होती है कि नहीं होती। तो ये डिफरेंशिएशन थे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिस दोनों पर। कितनी चीज क्लियर हो गई? तो ये था शेयर्स और शेयर्स के टाइप्स जो मैंने आपको बताए हैं। और एक चीज और है जो बताना चाहता हूं कि इक्विटी शेयर्स वाले जो हैं, बता देता हूं कि जो शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स हैं एक तो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और एक होते हैं स्वीट शेयर्स। तो दो टाइप के शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स तो तुम्हारे यही हो गए, बट स्वीट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी पहले अपने एम्प्लॉयज को प्रीफर करती है कि आप शेयर्स
परचेज करना चाहते हैं या परचेज नहीं करना चाहते हैं। पहले अपने एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस देती हैं एज अ डिस्काउंट पर, अपने डायरेक्टर्स को। कहने मतलब क्या है कि जो स्वीट शेयर्स होते हैं उसमें डायरेक्टर और एम्प्लॉयज पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है डिस्काउंट बेसिस पर कि आप पहले अपने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे प्रेफरेंस दे रहे हैं, देन फिर हम आउटसाइड में आप प्रेफरेंस लोगों को देंगे। ठीक है, तो स्वीट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं कि कंपनी अपने इंटरनल डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करती है अगर वो परचेज करना चाहे तो, अदरवाइज फिर वो बाहर इशू करती है। क्लियर हुआ इतनी चीज? तो ये था हमारा टॉपिक शेयर्स के ऊपर। शेयर्स कैसे बनता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, शेयर्स कैसे लोगों से इकट्ठा किया जाता है डिफरेंट पर्सन से या शेयर होल्डर से। ठीक है, तो ये था हमारा शेयर्स के ऊपर टॉपिक। आगे हम टॉपिक बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स में, और शेयर्स के न्यूमेरिकल बेसिस पर सारी बातें की जाएंगी। क्लियर हुआ इतनी चीज है?